प्यारे बच्चों, आज हम लोग संस्कृत में चैप्टर 1 में जो सुभाषितानी वर्ग 1 का जो चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर लिखी गई जो संस्कृत में जो श्लोक है पहले मैं उसे आप लोगों से एक बार पढ़वा दूंगा, फिर मैं आपको इसका हिंदी बता दूंगा। चलिए पढ़िए, बोलिए। गुणा गुणगेस्यो गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्ववा दूतो या प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भावन्त प्याः। अब इसका अर्थ समझिए। कहता है गुण गुणगेष्यु गुणा भवन्ति, मतलब जो गुण होता है, जो अच्छे आचरण होते हैं, जो अच्छे विचार होते हैं, जो किसी व्यक्ति में उसका कोई अच्छे से उसके संस्कार होते हैं, ये सब चीज जब एक अच्छे व्यक्ति के पास में होता है तभी वह अच्छा होता है। लेकिन यदि अच्छा गुण भी किसी निर्गुण यानी किसी दुर्जन के पास में चला जाता है तो वो अच्छा गुण भी बुरा हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो कहेगा कि ये कैसे हो जाता है? तो इसका उदाहरण इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जब जल नदियों में बहती है तो जल का स्वाद कैसा होता है? मीठा। लेकिन वही जल जब समुद्र में चला जाता है तो उसका स्वाद खारा होता है। तो जल तो वही था, लेकिन जगह बदल गया तो स्वाद बदल गया। इसी प्रकार से जो अच्छे गुण होते हैं वह अच्छे मनुष्य में ही अच्छे रहते हैं, बाकी बुरे व्यक्ति में भी वो भी चला जाए उसका भी वो गलत इस्तेमाल कर देते हैं। अब एक और आगे पढ़ लीजिए, बोलिए। साहित्य संगीत साहित्य संगीत कला विहीन साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु कुक्ष विषाणहीन तृणम न खादन्ति पी जीवमानः तद भागधेयम् परम पशुना। तो कहता है साहित्य संगीत कला विहीन, यानी जिस मनुष्य में ना साहित्य है, साहित्य का मतलब ज्ञान, साहित्य का मतलब नॉलेज, जिसमें साहित्य नहीं है, संगीत मतलब सुर गाना का ये लय नहीं है, जिसमें कला किसी काम को करने की कला, जैसे पढ़ने की कला, लिखने की कला नहीं है, नहीं साहित्य है, ना संगीत है, ना ही कला है, वह व्यक्ति साक्षात किसके समान है? जानवर के समान, पशु के समान। किसके समान? पशु के समान। और कैसा पशु है? जिसका नाम बात है, आनंद आ गया, आनंद आ गया। यानी वह ऐसा पशु है जिसके तो ना पूंछ होते हैं, ना सींग होते हैं, ना ही वह घास खाता है। सोचिए, तो बड़ा ही उच्च क्वालिटी का पशु है तो पशु लेकिन घास नहीं खाता। इसलिए आप मनुष्य हैं, पशु ना बनने का प्रयास करें।
और यदि आप पशु नहीं बनना चाहते हैं तो यह आप लोग सोच लीजिए कि हमें क्या करना है। तो हमें करना क्या है ऐसा, साहित्य यानी ज्ञान, संगीत यानी लय और कला को सीखना है, उसको अपने अंदर समाहित करना, छोड़ना नहीं। यदि आप छोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप भी क्या हो जाएंगे। आगे बोलिए। लुब्धस्य नयति यशः पशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः विद्याफलम् वयस्सनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत सचिवस्य नराधि पस्य। इसका मतलब जो व्यक्ति लोभ से धन कमाता है, जो व्यक्ति लालच से धन कमाता है, जो व्यक्ति दूसरे की चुगलखोरी करता है, मतलब इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करता है, जो व्यक्ति कंजूस होता है उसको सुख नहीं होता है, उसको सुख नहीं होता है। देखिए, चाहे कोई व्यक्ति लालच से धन कमा ले, लोभ से धन कमा ले, चाहे कोई व्यक्ति जो कंजूस है वह सुख की प्राप्ति करना चाहे, ये सब संभव नहीं है। यदि ऐसा होता है तो कैसा होगा सो सुनिए। कहता है जब कोई राजा का जो मंत्री हो, कौन हो, मंत्री, वह हो जाए आलस। कैसा हो जाए, आलस। यदि किसी राजा का मंत्री कैसा हो जाए, आलस से भरा हो जाए, आलस पर पूर्ण हो जाए, तो उस राजा का राज्य क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से लोभ से कमाया हुआ धन, लालच से कमाया हुआ धन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति एक दूसरे की बात इधर उधर करता है उसका वंश मतलब समाप्त हो जाता है, इतना नहीं कर सकते, लेकिन उसके वंश पर दुष्प्रभाव पड़ता है। आप देखिएगा वैसे व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं उनमें अच्छे गुण नहीं होते, उनमें अच्छे संस्कार नहीं होते हैं, धीरे धीरे उनका यश, उनका वैभव, उनका शौर्य सब कुछ समाप्त होना शुरू हो जाता है। इसलिए जीवन में जितना ही करें, जो ही भगवान दे, ईश्वर दे, उसे सुख के साथ, ईमानदारी के साथ, प्रेम के साथ ग्रहण करें और सुखमय जीवन जीने का प्रयास करें। यही हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता सिखाती है। तो देखिए, संस्कृत को पढ़ने समझने में कितना मजा है। आप इसको पढ़े होंगे तो आज कितनी अच्छी बातें सीखे होंगे, और इस वीडियो के माध्यम से हमारे और भी जो शुभ चिंतक हैं, जो हमारे ऐसे व्यक्ति हैं जो हमसे दूर हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से वह भी हमें अपना महसूस कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को इन सब चीज़ों को दोबारा सीखने और समझने का मन करे तो इस वीडियो को दोबारा आप चलाकर देख लें, ताकि आपको बातें फिर अच्छी से समझ में आ जाए। इसके लिए धन्यवाद। यदि अभी मैंने आधा पढ़ाया है और यदि फिर किसी दिन होगा तो आधा फिर पढ़ा दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।